नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मीना और स्वागत स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। कैसे हो दोस्तों आप? मैं आशा करता हूं कि आप डेली मेरी क्लास ले रहे होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो नोट्स वगैरह हैं उनको आप प्रॉपर लिख रहे होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आज के दिन में ही पूरा टेंस नहीं होने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं सबसे पहले बात करूंगा टेंस की। सॉरी। तो दोस्तों, टेंस क्या होता है? तो दोस्तों, अगर मैं आपको पाँच लाइन की परिभाषा लिखाऊं तो भी वही बात है, और एक लाइन की परिभाषा लिखाऊं तो भी वही बात है। दोस्तों, मैंने आपको लिखाया है कि टेंस काल या समय को ही टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, यही है जो है वो। तो समय को अगर अपन टेंस बोलते हैं तो टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस है पास्ट टेंस और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, वर्तमान क्षण। जिस क्षण मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब वो वर्तमान काल है। अब पास्ट, अभी दोस्तों जैसे मैंने 1 मिनट की बात की और 1 मिनट की जो पहले वाली मिनट थी उसको मैं पास्ट पास्ट का दर्जा दे सकता हूँ। मतलब वो बीता हुआ समय है, तो उसको मैं पास्ट टेंस कह सकता हूँ कि वो बीत चुका है। और दोस्तों, अब आता है जो है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अगर दोस्तों मैंने आपको अभी पढ़ाना शुरू किया है और शुरू करने के अगले 1 मिनट के बारे में अगर मैं सोचूं तो भी फ्यूचर है। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर करा देना चाहता हूँ कि पास्ट को अपन कभी भी बदल नहीं सकते। प्रेजेंट जो चल रहा है उसको अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि अपन प्रेजेंट में हैं, और फ्यूचर जो अपना है उसको अपन अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या आती है स्टूडेंट्स की, कि जो प्रेजेंट टेंस है इसके कितने भाग हैं, जो पास्ट टेंस हैं इसके कितने भाग हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने भाग हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 3 टेंस हैं, ये यहाँ तक ये 3 टेंस ख़त्म होते हैं और प्रत्येक का 4 भाग है, तो दोस्तों इस तरीके से हो गए 12 टेंस। ठीक है दोस्तों, ये भी बात अपनी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वही प्रेजेंट टेंस की। ओके। ओके, अब दोस्तों ये बोल रहा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो जो है उसके अंदर है इट हैव 4 टाइप्स। ये ऐसे बोल रहा है कि ये 4 प्रकार का है। अब देखो, 4 प्रकार जो मैं बता रहा हूँ ना वो देखो आप। सबसे पहले तो एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और तीसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, अब नीचे जो है मैंने वो लिखा है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर स्लाइड को यहाँ पर रख लेते हैं और इसको ये कर लेते हैं। तो दोस्तों,
मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट टेंस हैं उसके चार भाग हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो चार भाग हो गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में। ये जो पास्ट टेंस हैं, इसके भी वही चार पार्ट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके जो चार पार्ट होते हैं, इसमें मैंने लिख रखा है, इट हैव आल्सो फोर टाइप्स। ये भी चार प्रकार के होते हैं इंडेफिनेट टेंस। अब यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, वहाँ पर जो अपन ने लगाया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अब यहाँ पर जो अपन लगाएंगे, ये जो है ना, ये पास्ट वाला शब्द, इसको यूज में लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस दूसरे नंबर पर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस तीसरे नंबर पर, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब दोस्तों, मैं बात आती है फिर जो है फ्यूचर टेंस की बात आ जाती है। तो दोस्तों, ये फ्यूचर टेंस है। ओके, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन मैंने इसमें फिर आपको लिखा हुआ है, इट हैव आल्सो फोर टाइप्स। ये भी चार प्रकार का होता है। एज वेल एज मैंने लिख रखा है। एज वेल एज का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में जो प्रकार हैं वही यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर वही बात है। एक नंबर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, दो नंबर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीन नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर नंबर फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ ऊपर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो टेंस होते हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको हर कोई जानता है दोस्तों। एक बच्चा भी जानता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस क्या होता है। इसको बच्चा जानता है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जब ये अपन इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस जब अपन प्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं, तो यही पास्ट के लिए लगाएंगे और यही फ्यूचर के लिए लगाएंगे। टेंस की बात तो होगी कंप्लीट दोस्तों। अगर आपके समझ में आती हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लाइन में चल रहे हो दोस्तों। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको कुछ और नहीं बताया है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि टेंस कितने होते हैं। तो आपके, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, जो कि ये देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा क्या, होगा ये कि इसमें भी सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस ऐसे बनेंगे, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक सादा सिंपल सेंटेंस होता है। उसमें नहीं का यूज नहीं होता। सादा सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस जो होता है उसमें अगर नोट का सा आ गया, नहीं का भाव आ गया, नोट आ गया इंग्लिश में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर दोस्तों मतलब कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस है, मतलब वह क्या कर रहा है, क्या वह यह काम करेगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों, इंट्रोगेटिव ही है, मतलब क्या वह यह काम नहीं करेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों, इसी तरीके से मैंने कुछ आपको और जानकारी देने की भी कोशिश की है दोस्तों। सबसे पहले जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है। ये जो है प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस में ही मैंने ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लिखी हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है
ये सही ढंग से पढ़ाऊँगा। मैं आपको प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब सही ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ लिया जाती हैं। दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ में लेते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर दोस्तों जो सब्जेक्ट हैं राम श्याम इट नेम है, तो दोस्तों वहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस या ई एस आती हैं। अगर दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे वे उन्होंने और तुम ये सब अगर आते हैं प्लूरल सेंटेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसी तरीक़े से जो नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज डू डज और उसके बाद नोट भी लिख सकते हैं, डू नोट डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों फिर अपन वही बात कर लेते हैं, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज डज नोट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ में लिया जाता है, और डू नोट जो है वो है प्लूरल सेंटेंस में यूज़ में लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आगे निकाल देता हूँ। तो अब देखो दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं वो है हैज़ ए प्लस बी थर्ड, हैज़ ए प्लस बी थर्ड। अगर हैज़ जो है हैज़ प्लस बी थर्ड जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हैव प्लस बी थर्ड वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज लिया जाता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो मैंने लिखी हैं हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस बी थर्ड। तो हैज़ नॉट बीन जो जो यूज लिया जाएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज ली जाएगी, और हैव नॉट बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज ली जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सारा बता दिया है, और कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो मैंने नोट्स बनाया है, इस नोट्स को आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा इसमें मोटो यही था कि जो 3 टेंस होते हैं वो उनके 4-4 भाग होते हैं, और वो 4-4 भाग मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। एक तो इंडेफिनेट, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं दोस्तों। और दोस्तों सेंटेंस के दो प्रकार अपन वैसे भी समझते हैं भाई, एक सिंपल सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव होगा, एक प्रश्नवाचक होगा, एक प्रश्नवाचक नेगेटिव होगा। तो ये तो सभी टेंसों में चलेगा, ये तो सभी टेंसों में चलेगा। तो दोस्तों मेरा जो मोटो था वो आपको सिर्फ ये 3 टेंस बताना नहीं था। मेरा मोटो जो था वो आपको आगे का जो प्रोसेस था वो समझाना था दोस्तों। हालांकि आपको लग सकता है कि ये कठिन लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब मैं आपको आगे टेंस पढ़ाऊँगा और एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पढ़ाऊँगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना पढ़ाऊँगा, आपको कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना पढ़ाऊँगा, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा, तो अब आपको पता चलेगा कि सर ने एकदम सही बताया था, और आज अब हमें अब समझ में आ रहा है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लिख ज़रूर लेना। आपके नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आप इसको लिख ज़रूर लेना, और इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो सारी हेल्पिंग वर्ब और बता दी हैं, उनको भी आप एक बार नोट्स में लिख लेना। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कमेंट करें। अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख सकते हो सर हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि सर हमें समझ में आ गया है। क्योंकि क्योंकि जो मेरा मेथड है वो मैंने मेरे हिसाब से डिज़ाइन किया है, मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि कोई भी लड़का जो है मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देखता है उसके पास कुछ एनफ पर्याप्त नॉलेज है, तो वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कैच कर पाएगा। तो दोस्तों आपको फुल छूट है, आप मेरे कमेंट में लिख भी सकते हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो लिख सकते हो, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो लिख सकते हो, और